अफसोस की बात है कि हम उसको किसी से लिंक करके और अपनी इश्तियाल अंगेजी करें और उसके बाद फतवे मौजूद हों। क्या बहुत सारे इस्लामी मुल्क उनमें ये चेंज नहीं है? हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं, इन्हीं से लोग हाजी जो है जाकर इसी फूड चेन से लेके खाना खाते हैं। हाजी साहब मैंने गुजारिश की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही टॉपिक पे है, इसी पे सवाल दूंगा। डेफिनेटली इनके पीछे कोई ना कोई ओपिनियन लीडर होगा या कोई शर्पसंद लीडर होगा कि वो आपने मेन जो मुलजिम है उसके तक पहुंचने की कोशिश की है, जो इनको उकसा रहा था और यहाँ पर जो उन्होंने हमले किए। देखिए, इन लोगों को गिरफ्तार होने के बाद इनकी इंटेरोगेशन हुई है और मैं आपसे ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई सियासी और मजहबी जमात जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से इसके पीछे नहीं थी और किसी मजहबी और सियासी जमात ने ये नहीं कहा और ना ही उनका ये ऐलान किया था कि इस तरह का कोई इवेंट होगा। और मैं ये शुक्रगुजार हूँ खुसूसन मजहबी जमातों का कि उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा किया है। ये चंद इनफरादी हैसियत में लोगों ने यहाँ पर आपको पता है सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस और सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि नफ़रत अंगेज़ होती हैं और फिर उसके बाद उस पर इसी तरह ही रिएक्शन आ जाता है। सोशल मीडिया पे भी NCCIA जो है हमारा अदारा है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी किस्म की ऐसी वीडियो या उस वीडियो पे किसी किस्म का इस तरह की इस्तेआल अंगेज़ी उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सो हम एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी तो उनका भी वो इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान या कोई बाहर से आया हुआ इन्वेस्टर उसके लिए तो खुसूसन बिल्कुल हर सूरत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अश्योर कर रहे हैं। हाजी साहब सिर्फ फूड चेन पे नहीं, फूड चेन पे सिर्फ लोगों में ये बहाम पाया जाता है कि ये फूड चेन का जो बिजनेस होता है, इसका जो पैसा होता है वो किसी न किसी तरह से पहुंचता है वहाँ तक। इस बारे में कोई सर देखिए, सबसे पहली जगह अगर आप मैं इस वक्त फैसलाबाद में बैठा हूँ, यहाँ भी हमारे पास इसी फूड चेन के कई रेस्टोरेंट हैं। आप ये देखें कौन काम करता है, आपके और मेरे भाई बहन काम करते हैं और सारे फैसलाबाद से, और उसमें से ज़्यादातर 99% वो मुसलमान हैं। ये सारा सामान जो वो लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो भी फैसलाबाद से। उनकी एक एक चीज़ जो है वो किसी ना किसी वेंडर से वो खरीद रहे हैं। वो प्रॉफिट किसको हो रहा है? पाकिस्तानियों को। टैक्स क्या 100% देते हैं? आप मेरे सहाफ़ी भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ये जो चेन्स हैं ये 100% टैक्स देती हैं। जो हमारी लोकल बहन भाई हैं जिनके अपने इस तरह के कारोबार है वो टैक्स चोरी करते हैं। जो टैक्स पूरा दे, जो कानून का एहतराम करे, जो आपको मुलाजमत रोज़गार दे, जो आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में लेकर आए। यार अफसोस की बात है कि हम उसको किसी से लिंक करके और अपनी इश्तियाल अंगेजी करें और उसके बाद फतवे मौजूद हों और फतवों के साथ बहुत सारे इस्लामी मुल्क उनमें ये चेंज नहीं है। हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं, इन्हीं से लोग हाजी जो है जाकर इसी फूड चेन से लेके खाना खाते हैं। यानी हमें कोई जिम्मेदार मुल्क के तौर पे इस पे सामने आना चाहिए। गैर जिम्मेदारी की कोई इंतहा नहीं होनी चाहिए और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले तो ये हमले किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी की पूछे। इस तरह से आपने सख्ती के साथ मौक़िफ़ भी दिया कि अपना हम बिल्कुल भी इसको काबिल कबूल नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया आप लोगों ने। और जिस सख्ती से अभी आपने मुद्दा बयान किया है, इस सख्ती का कोई 5% भी आपने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ उठाया है मुद्दा कि ये जो जुल्मों पर बरीयत रखी जा रही है, जिस तरह से कत्ल वगारत हो रही है, उसके खिलाफ पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? आप ज़रा काइंडली इसको फॉलो किया करें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीन के बारे में
और खुसूसन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सबसे नुमायाँ रहा है और उसके बाद हमने अमली इक़दामात उठाए। अगर पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स आके पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल के हों या दूसरे, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। अगर किसी वज़ीर आज़म ने, किसी सरबराह ममलिकत ने, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जो जज्बात और फ़लस्तीनियों के लिए हैं उसका इजहार किसी फोरम पे कम नहीं किया। और मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ हमें हकीकत और पूरी चीज़ों को सामने रख कर बात करनी चाहिए। सिर्फ़ जज्बात के पीछे और एक दूसरे की सुनी सुनाई बात के पीछे नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है, फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, फ़लस्तीनियों के लिए हमारा मौक़िफ़ क्लियर है और हम दुनिया में वो शायद एक आध मुल्क हैं जिसके पासपोर्ट पे लोग इसराइल सफ़र नहीं कर सकते और हम बड़े क्लियर हैं इस अपने मौक़िफ़ पे। आपको नहीं लगता कि ये सारा काम जो है 3 हफ्ते पहले होना चाहिए था हुकूमत की नाअहली है सारे मामले में, जब इतना सारा कुछ हो गया है, इतने वाक़यात हो गया, उसके बाद हुकूमत हरकत में आई है और आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये काम 3 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था सारा। बिल्कुल काम साथ साथ जारी था और हुकूमत की कोशिश होती है कि ताकत का कम अज़ कम इस्तेमाल हो। सूबों ने यही किया है, सारे सूबों ने इस पे बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, लेकिन आपके कैमरों को हमें हमारे उन बहन भाइयों को और उस पाकिस्तानियों तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि जिन्होंने इस्लाम की तालीमात को भी सामने नहीं रखा और पाकिस्तान के आइन को भी नहीं रखा। शर्म की बात है, यानी एज ए पाकिस्तानी ये मैं इस पे शर्मिंदगी की बात है कि आप मुसलमान भी हैं, इस्लाम की तालीमात क्या है, कुरान और हदीस क्या कहता है, फतवे क्या हैं, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, और एहतजाज करवाने के 20 तरीके हैं। कानून के दायरे के अंदर एहतजाज जितना मर्ज़ी करें, उसके लिए फैसिलिटेट करेंगे। ये शर्पसंदी है। एहतजाज और शर्पसंदी में फ़र्क होना चाहिए। एक्शन हुआ है, भरपूर हुआ है। मैं तमाम सूबों को इस बात पे शाबाश देता हूँ कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए तमाम सूबों ने, और मैं ये भी मुबारकबाद और ख़ुशी का इजहार करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों ने, खुसूसन मजहबी जमातों ने इस पर बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और अपने आप को इन तमाम वाक़यात से अलहदा रखा है। थैंक यू वेरी मच सर।